नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आंशिक के आशियाना में। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक मेरा सिंपल सा रूटीन ब्लॉग, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक होंगी मेरी सारी एक्टिविटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा दिन। मैं ब्रश करने के लिए बाहर निकली तो मेरा पीछे ब्रूनो मेरे साथ खेल रहा था। मैं उससे कुछ बातें भी करने लगी। देखो, मैं उसको बोल रही हूँ बैठने के लिए, बैठो ब्रूनो बैठो, तो बेचारा बैठ भी गया। उसके साथ मैं हेलो कर रही है, वो हेलो भी करता है। मैं ब्रश करके अंदर आ गई। ये है मेरी सुबह सुबह की खिड़की से धूप आती हुई मेरी किचन में। मेरी सुबह की शुरुआत एक मेरी गर्मा गर्म चाय से होती है। फिर मैं चाय बनाने के लिए लगी। घर में कोई उठा नहीं था, आरू भी नहीं उठा था और आरू के पापा भी नहीं उठे थे। तो मैं चाय बनाने लग गई, क्योंकि मैं जब तक चाय बनाती हूँ उसके बाद ही मैं उनको उठाती हूँ, क्योंकि उनको बेड टी चाहिए होती है। ये है मेरी चाय बनकर तैयार। फिर मैं अपने रूम में आ गई। ऐसा होता है कि मैं सुबह ना हल्की हल्की सफाई करने लग जाती हूँ, ताकि मेरा पूरा दिन फ्रेश लगे मुझे। और थोड़े से अपने रसोई के काम भी इसी के साथ में करती चली जाती हूँ। ये है मेरा बेडरूम में है। सबसे पहले मैं अपनी सारी पिलो वगैरह मैं हटा के तभी क्लीन करती हूँ। ये मेरा पर डे का रूटीन है। कभी कभी ऐसा होता है जो मैं नहीं कर पाती। फिर मैं अपने कमरे में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू वगैरह से अपने पूरे घर को क्लीन किया। थोड़े से मेरे अंदर रूम में भी प्लांट हैं। कुछ प्लांट मैंने अपने बाहर रख दिए हैं, लेकिन कुछ प्लांट अभी मेरे घर के अंदर हैं, जिनको भी थोड़ी थोड़ी धूप तो चाहिए होती है। थोड़ा मैं सुबह शाम की उनको धूप दिखाई देती हूँ। ऐसा होता है मोस्टली मैं ज़्यादातर अपने पीछे प्लांट रख देती हूँ, तो बंदर मेरे यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो बंदर बहुत तोड़ देते हैं। ये मैंने अपना सोफ़ा वूफ़ा क्लीन किया। मोस्टली मैं पर डे ही है, ये मेरा एक ऐसा ही होता है कि मैं कभी कभी नहीं करती हूँ। वैसे मोस्टली मैं अपना क्लीन करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे विंडो ज़्यादा खुली रहती है ना, तो डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। मैं सारे सुबह के काम निपटाने के बाद कुछ टाइम मैं अपने लिए भी निकालती हूँ। ये है मेरी सेंटर टेबल। ये आरू है, जो मेरा आरू ये सब कुछ चीज़ें फैला के रखता है। मतलब मुझे दिन में कई बार मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। ये सेंटर टेबल में कुछ पत्थर हैं, इनको भी मैंने ही पेंट किया था। उसके बाद मैं अपनी पूरे घर में मूव करने लगती हूँ। इससे क्या होता है, घर में एक फ्रेशनेस आ जाती है। आरू मुझसे कुछ कहने आया था यहाँ पे, मुझे याद नहीं है क्या कह रहा था, पर वो मुझसे कुछ कह रहा था। हाँ, बाल की कह रहा था मुझसे। उसके हाथ में ज़रा सा भी बाल आ जाए ना, वो तुरंत मेरे पास ही आता है कि पहले बाल हटा दो। फिर मैं अपनी किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए चली आई। यहाँ मैं फ्रेश हो गई, नहा धोकर फ्रेश हो गई। फिर थोड़ा सा किचन को टाइम दिया। सारे बर्तन वगैरह वो जो है मैं रात में क्लीन करके रख देती हूँ, तो सुबह तक एकदम वो ड्राई हो जाते हैं। फिर उनको सुबह के टाइम में अपने से स्टैंड में लगा देती हूँ। ये है मेरा मिक्सी का जार। ये मैंने मिक्सी के तीनों जार एक ही जगह पे रखे हुए हैं, तो मुझे ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी हम चीज़ों को इधर उधर कर देते तो ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आती है। यहाँ मैं कुछ टाइम थोड़ा अपने आप को भी देती हूँ। कभी मैं किताबें पढ़ लेती हूँ, कभी मैं अपना फ़ोन चलाती हूँ, और कभी कभी मैं थोड़ा टाइम अपनी नेचर को भी ज़रूर देती हूँ। देखिए, मैं थोड़ा बाहर आ गई, थोड़ा सा प्लांट को मैंने किया थोड़ा सा ठीक कर दूँ। ऐसा ना, इस टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये है प्लांट में नहीं है, मतलब कि ओवर वाटरिंग होती जा रही है। क्योंकि मैं ज़्यादातर देखती हूँ आके तो सब में पानी भरा रहता है। मैंने मिनिमम 100-150 के समथिंग पूरे अपने क्वार्टर में प्लांट लगा रखे हैं। प्लांट का मुझे बहुत शौक है, कि ऐसा कह सकते हैं मुझे नेचर से बहुत लगाव है। ये है मेरा चंपा का प्लांट। ये मैंने इसे कटिंग से ग्रो किया है, इसको भी मैंने। और ये मेरी अपराजिता, इसमें कुछ पत्ते ऐसा था सूख गए थे मेरे, तो इनको थोड़े थोड़े मैंने कुछ पत्ते हटा दिए। और ये ही इसे जस्ट थोड़ा सा बड़े बड़े पत्ते में वो मेरी अंगूर की बेल है। वो सब मैं देख रही थी,
कि कुछ कुछ पत्ते सूख गए, इनको कैसे हटा दूँ। थोड़ा सा ये सूख जाते हैं तो मतलब ये दूसरे पत्तों को भी ख़राब करते हैं। ये मैं थोड़ा अंदर आई तो ये देखा मेरे कुछ इनके पत्ते थोड़े गंदे से हो रहे थे, तो ये मैं सॉक्स वगैरह से ना इसको क्लीन कर ली, क्योंकि आपको पता है ना सॉक्स में माइक्रोफाइबर होता है, वो डस्ट को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। मैं सारे काम अपने सॉक्स से ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि पुराने सॉक्स होते हैं वो मैं इसी तरीके से काम में ले लेती हूँ। ज़्यादा ये होता था पहले मैं फेंक देती थी, लेकिन जब से पता चला है मुझे कि सॉक्स भी बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़रूरी है इन सब कामों के लिए, तो मैं यही यहाँ मेरा थोड़ा सा लंच का टाइम हो गया, तो सिंपल सा खाना मैंने बनाया। कुकिंग मेरे लिए काम नहीं है, बल्कि घर के लिए खुशबू और स्वाद से भरने का तरीका है। यहाँ मैं कुछ सब्जियाँ काट रही थी, क्योंकि यारों के पापा को ड्यूटी जाना था, तो उनके लिए थोड़ा सा लंच तैयार कर रही थी, ताकि वो कभी कभी वो दोपहर में आ नहीं पाते हैं ना, तो कभी कभी सुबह खाकर चले जाते हैं। आज मैं बना रही हूँ बैगन आलू की सब्जी। ये है मेरा सिंपल सा खाना। मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है। शादी से पहले ऐसा था मुझे कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन शादी के बाद पता नहीं क्या कहते हैं जिम्मेदारियाँ आने से ही इंसान सीखता है। यहाँ मैं कुछ सूखे मसाले डाल रही थी, और जगह बार बार आरू को भी देखती जा रही थी, क्योंकि वो आरू शैतानियाँ बहुत करता है मेरे साथ। मैं किचन में आऊँगी तो वो ज़रूर आएगा। यहाँ मैंने तैयार कर दी अपनी बैगन आलू की सब्जी। साथ में मैंने इसके साथ पराठे भी बनाए थे। आरू पराठे की मुझसे कह रहा था कि मम्मी मुझे पराठा चाहिए। उसको मैं जब भी पूछती हूँ ना आरू क्या खाना है, वो बोलेगा मुझे आलू का पराठा खाना है। अब डेली डेली आलू का पराठा मैं कैसे बनाऊँ? कुछ नया ट्राई करना चाहिए, लेकिन उसको तो आलू का पराठा ही खाना है। मैं इसको बोलती कुछ और बना दूँ, तो कहता नहीं मुझे आलू का पराठा ही चाहिए मम्मी। यहाँ थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए डाल दिया था कि ताकि टमाटर जल्दी गल जाएं। मसाले ने मेरे ने तेल छोड़ दिया अभी, लेकिन टमाटर भी ठीक से गले नहीं हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ढक देती हूँ ताकि ये जल्दी गल जाए। मुझे बैगन का भरता बहुत पसंद है। किसी दिन मैं आपके साथ अपने बैगन के भरते की रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे भी पराठे बहुत पसंद है, चाहे सिंपल हो या आलू के, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ मेरा थोड़ा सा किचन क्या काउंटर जो है इसके ऊपर का काउंटर के ऊपर का थोड़ा सा एरिया काला काला सा हो गया। वो इसलिए हो गया, एक दिन मैं घर पे नहीं थी, तो मेरे यारों के पापा ने खाना बनाने की थोड़ी कोशिश की थी, तो उनसे ये हुआ मेरे घर में आग लग गई, तो ये थोड़ा सा जल गया। इसको मैं किसी अपनी किचन की मेकओवर की वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी, तब आप देखिए मेरा सरकारी किचन कैसा दिखता है। यहाँ ये आरू आ गया था ये डर के भाग गया था कि मैं इसे डांटूंगी। इसे डब्बा गिर गया था, क्योंकि चीज़ों को जब भी किचन में आता है चीज़ों को ज़रूर छेड़ता है। फिर लंच के बाद मैं करती हूँ थोड़ा सा आराम, और कभी कभी मैं अपनी फैमिली को भी टाइम देती हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा अपने लिए फिर से मैं मोबाइल चलाने के लिए बैठ गई थी। वहीं तभी आ गया था आरू के साथ। फिर मैंने कहा चल मैं खेलती हूँ तेरे साथ थोड़ा सा। आरू मेरे साथ खेलने लगा था। आरू चला गया अंदर। यहाँ आरू को अपनी कार चला रहा था। अभी मैं इसके 2 दिन पहले कार लेकर आई। मैं जब भी आरू के साथ मार्केट जाती हूँ उसको हमेशा ही एक नई गाड़ी चाहिए। इसके पास इतने खिलौने हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतने खिलौने। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ और इसको एक नई गाड़ी चाहिए, इसको एक नई गाड़ी परचेस करनी ही करनी है। नहीं करूँ तो ये वहीं पे चीखने लगता है।
इससे मैं बोल रही थी आरू को चला, आरू आजा मैं खेलती हूँ तेरे साथ। वो मेरे साथ थोड़ा सा खेलने लगा। इसी टाइम पे मेरा ब्रूनो भी आ गया था, क्योंकि मैं उसके साथ खेल रही थी ना, थोड़ी आवाज़ें जाने लगी ना, तो उसको भी लगा कि हाँ खेल रही है मम्मी, मैं अभी चलता हूँ। तो वो भी खेलने के लिए आ गया। मैं उसको थोड़ा सा प्यार करने लगी, तो मैं ज़रा सा उसको बुलाती हूँ, तुरंत आता है, एक ही बार में आता है आवाज़ सुन के। वो कह रहा था मेरे साथ भी खेलो, मेरे साथ भी खेलो। ये बार बार थोड़ा सा खेलता है, थोड़ा फिर अंदर चलाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है। ये यही करता है ब्रूनो। किसी दिन मैं आपको अपने ब्रूनो को ना एक पर्टिकुलर मैं वीडियोस बनाऊंगी इसके ऊपर भी, आप देखना मेरी ब्रूनो की कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ मैं आरू को बोल रही थी आरू तुम खेलो, तब तक मैं थोड़ा काम और कर लेती हूँ। ब्रूनो और मैं और आरू हम तीनों एक साथ खेल रहे थे। या मेरे ब्रूनो को पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी इसको बहुत खुजली होने लगती है। ये कई दिनों से शायद नहाया भी नहीं है ना, तो शायद इसलिए इसको भी दिक्कत हो रही है। वैसे मैं हफ्ते में एक बार तो इसको हम नहला देते हैं इसको, ये नहाने से भागता है। यहाँ आरू के पापा ड्यूटी के टाइम कह रहे थे अब मैं ड्यूटी जा रहा हूँ तो गेट लगा लेना, वो ड्यूटी के लिए निकल गए। फिर यहाँ पे मेरा आ गया था एक पार्सल, मैं फिर पार्सल लेने के लिए चली गई। या मैंने अपना पार्सल लिया, वो तो मुझसे OTP वगैरह पूछ रहे थे, वो मेरा पार्सल देकर चले गए। यहाँ ब्रूनो मेरे साथ जरूर चलेगा, ये दोनों मेरे साथ ही घूमते रहते हैं। फिर शाम हो जाती है, फिर शाम को क्या है मैं थोड़ी लाइट क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि कभी आरू इधर बैठ जाता है, कभी बेडरूम में आ जाता है, वो दोनों तरफ बैठता रहता है, तो वो चीज़ों को फैला देता है। यहाँ आरू के पापा थोड़ा सा काम करके गए थे, तो ये भी अपनी चादर वादर छोड़ गए थे। मैं इस रूम में बहुत कम आती हूँ, क्योंकि जब वो काम कर रहे थे तब कम आती हूँ। वैसे तो अपना मोस्टली टाइम मैं यहीं बिताती हूँ, मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा बेड क्लीन किया उनका, क्योंकि उनका भी शाम के टाइम पे ड्यूटी से आने का टाइम हो रहा था। वैसे भी थोड़ी सी लाइटली क्लीनिंग करती हूँ। यहाँ मैंने झाड़ू वाड़ू लगा, मैं वैसे मोस्टली दिन में 2 टाइम्स तो झाड़ू लगाती हूँ, कभी कभी तो मेरा 3-4 बार भी हो जाता है, क्योंकि ब्रूनो घूमता है ना घर में, तो जगह जगह उसके बाल हो जाते हैं, तो मुझे मजबूरी में मारनी पड़ती है झाड़ू। डस्ट नहीं है, थोड़ी डस्ट, क्योंकि आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन ब्रूनो के ये बाल निकल रहे हैं। बाल क्या है, वो मेरे पैरों में बहुत चिपकते हैं, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी में मैं पैर पोंछना भूल जाती हूँ और बेड पे ऐसी चली जाती हूँ। या मैंने कपड़े कुछ धुले थे दिन में, तो वो मैंने थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि थोड़े से कपड़े भी तय करके रख दूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती उसी टाइम पे, दूसरे दिन कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं कर ही लेती हूँ उसी टाइम पे, क्योंकि वो भी मेरे लिए एक काम ही है। करना तो है, ये थोड़ी देर बाद करो या नेक्स्ट डे करो या उसे जस्ट करो, करना तो है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना पार्सल वगैरह चेक कर रही थी कि कौन सा मेरा पार्सल कब आएगा। तो थोड़ी सी मैंने शाम को शाम को मुझे चाय लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे हेडेक होने लगता है। शाम की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ अपने डिनर की तैयारी करने के लिए। तो ये था आज का मेरा सिंपल सा ब्लॉग। तो आज मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।